महाराज जी जो दिख रहा है वो भगवान है। हाँ, जो दिख रहा है सब भगवान है। अब आप कहेंगे कैसे? ऐसे, आप अब गर्मी आ गई और आपको ठंडा पानी पीना है तो कुम्हार भाई के पास जाकर आप क्या मांगते हैं? भैया जरा हमें एक सुंदर सा क्या दो, जोर से क्या? अपना नहीं तो वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ के पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वाकी जाए, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। समय कभी मिला करे, कभी समय मिला तेरे खेतों में लहरा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ अच्छी है कितनी भोली, माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इसकी औरत है पूजा है तुझको, वो माता वो पिता, वो माता उसकी पिता पूजा है तुझको और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माही मंदिर माँ ने जना है, बड़े बड़े ऋषियों को भी जना ज्ञानी कहते हैं, ओ माँ का रुतबा सब ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ,
में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में भला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा बच के अपने घर से सुख जाए रात हो, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, तेरी खुशी सब तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म, तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के। आपके जीवन में गरिमा कोई दुख है ही नहीं। आपका दुख जब मैं सुनने बैठता हूँ ना, तो आपका दुख ये होता, महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है। क्यों माँ, बहरी है क्या? नहीं, बहरी नहीं है, सुनती नहीं है, ये दुख है। महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है, ये कोई दुख है? महाराज ये बताओ हमारा घर कब बनेगा, हमारा घर काम कैसे चलेगा, काम अच्छा नहीं चल रहा है, सब बंद पड़ा है काम। यही दुख, आप इन्हीं दुखों का गाना गाते हैं। महाराज जी हमारे कमर में बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द, शरीर बड़ा परेशान करता है, बहुत कष्ट। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, शरीर में दर्द है और काम ठीक नहीं चल रहा। 4 बातें होती हैं आप लोगों के जीवन में, क्यों जी? सही है, 5 से गिन लेते हैं। ऐसा भी तो होता है, इंदौर में ऐसा होता है कि नहीं? हाँ होता है, फिर ठीक है। पर वो स्त्री बड़ी परेशान होती है जिसके पति का दूसरे के साथ चक्कर चलता है। उस पत्नी का तो जीवन बेचारी का बिगड़ ही गया। चलो कुल मिला के हम गिने पूरी 1-2 और समस्याएं ले लें समाज की, तो 5 समस्याएं हैं या 6 हैं, और क्या? इन्हीं में सब कुछ आ गया। क्यों मेरी माँ? तो जो तुम बेटियों से बना के रखती हो, बेटी आएगी तब तक तुम मर जाओगी, पानी देने बहू आएगी। अब तुम्हारी बेटी खंडवा में है और तुम इंदौर में प्यासी मर रही हो, तो बहू आएगी इंदौर की, इंदौर में खंडवा से बेटी तो आ ना पाएगी। बोलो हाँ, इसलिए बहुओं से बना के चलो। ये समस्याएं थी ही नहीं जिन्हें आपने समस्याएं, पहले समस्याएं आप बनाते हो, फिर उन समस्याओं को लेकर रोते हो। कोशिश ऐसी करो, घर का माहौल ऐसा बनाओ प्यार मोहब्बत वाला, कि आपके घर में ये समस्या ना पैदा हो कि बहू नहीं सुनती और बेटा नहीं सुनता, ये समस्या ना हो। तीसरी समस्या, घर में काम नहीं चलता, महाराज जी पैसा नहीं आता, टिकता नहीं है, ये समस्या भी कैसे दूर होगी? घर में काम नहीं चलता, महाराज जी पैसा नहीं टिकता, आता नहीं है, काम कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है।
राजा बना दिया कर्ण को, अंग देश का राजा बना दिया। इसके बाद अर्जुन दुर्योधन ने जैसे नचाना चाहा कर्ण को नचाया। किसी के विपत्ति 4 दिन की होगी मेरे दोस्त, एहसान जीवन भर का होगा। विपत्ति आएगी 4 दिन में टल जाएगी, एहसान मत लेना किसी का, वरना और ऐसा एहसान नहीं कि फिर वो तुम्हारे सामने किसी महिला के कपड़े उतारे और बाद में ये कहे कि मेरी जांग में आकर बैठ जाओ। दोस्ती करना अच्छा है, पर दोस्ती के नाम पर अपने दोस्त को गलत ले जाना। कर्ण कह देता कि दुर्योधन मैं तुम्हारा गलत में साथ नहीं दूंगा, जो तुम द्यूत क्रीड़ा में तुमने पाप किया, द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तुमने पांडवों को आग में जलाना चाहा, मैं तुम्हारे इस गलत में साथ नहीं हूं। यदि ये कह देता तो क्या मजाल दुर्योधन की के महाभारत की चुनौती स्वीकार करता। वो कर्ण के बल पर ही महाभारत लड़ा था दुर्योधन। गलत लोगों की दोस्ती करोगे तो वैसे ही मिट जाओगे जैसे दुर्योधन का नामो निशान मिट गया, सत्यानाश हो गया। आपकी संगति कहीं आपको मांसाहारी और शराबी ना बना दे। इसलिए एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। मैंने कहा क्या पिला रहा है? बोला शराब। मैंने कहा तेरी वाली कितने देर चढ़ती है? बोले 12 घंटे उतारी ना उतरेगी। मैंने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली एक बार पी लेगा सारी जिंदगी के लिए चढ़ जाएगी। कौन सी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो। शराब कितनों के घरों को उजाड़ती है, बिगाड़ती है, तबाह बर्बाद करती। फिर भी वृंदावन में पहुंचे या एक माँ को गोद लेकर आप जैसे दानवीर महापुरुष आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना, आप लोग ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है, जिस माँ को आप सबके सहारे और प्यार की जरूरत है। आप सभी एक माँ को गोद लेकर उन माँओं की सेवा से जरूर जुड़िए। यदि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है तो प्रसादी पाते हैं। आप भी एक दिन की प्रसादी बंटवाकर हजारों साधु संतों को और इस सेवा से जुड़ बेटी शादी की सालगिरह, किसी के जन्मदिन पर एक दिन का अन्न क्षेत्र संतों को बंटवाकर आप भी इस दुआओं के अधिकारी बने और आप भी नमाओं की सेवा से जुड़े। संतों की सेवा से गौरी गोपाल भगवान की रसोई है, जहां लगभग 30 से 40 हजार, लगभग 30,000 लोग तो कभी 40,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं, कभी 20,000, कभी 30, जैसे जितने लोग आए सब प्रसाद पाते हैं। कोई भी आवे सबको भरपेट प्रसाद मिलता है। ऐसे एक दिन की प्रसादी आप भी अपनी ओर से बंटवाकर अब वृंदावन में कैसा गुरुकुल बनने जा रहा है, अच्छा से आप भी जुड़े। एक ऐसा गुरुकुल, आज बताओ हमारे देश में गुरुकुल की जरूरत है कि नहीं? एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था वहां पर होगी जो दिव्य होगी। और सुंदर सी पावन कथा के मध्य में ही कथा में 4 के चहेते आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी पधारने के बाद जोरदार जोश भरी तालियों से वादन करेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी का और संपूर्ण उनकी मित्र मंडली का। आइए, जैसा कि पावन कथा में अभी सरोज भगवान आप हम सबको बता रहे थे पावन सेवाओं के बारे में, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। अनेकों लोगों को सहारा मिल रहा है, अनेकों लोगों को वहां प्रसादी मिल रही है और किसी को आश्रय मिल रहा है। इतना सुंदर कार्य यहाँ गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम से और सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां सदगुरुदेव भगवान के लिए। और पूज्य महाराज जी हमारे भैया कुमार जी, आप मेयर बिहार दिल्ली से आप 31,000 रुपए सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश यादव आप जयपुर राजस्थान से 30,000 रुपए स्वर्गीय राम किशन जी के नाम से समर्पित कर रहे हैं। उपाध्याय चंद्रपुर जी आप 25,000 रुपए, आपके लिए बहुत धन्यवाद। इंदु गुप्ता लुधियाना से 20,000 रुपए। श्यामलाल वर्मा, प्रेमचंद वर्मा आप लखनऊ से 21,000 रुपए देते हो। एक माह का आजीवन आप सहारा बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादा देवी गुप्ता बड़ौदा गुजरात से 21,000 रुपए देते हो, आप सहारा बन रहे एक माह का, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किरण देवी गुमला झारखंड से 21,000 रुपए। गर्मा सिंह जी लखनऊ से। शनि में चंद्रमणि रस्तोगी आप लखनऊ से 10,000 रुपए। अनुक्षेत्र बांसुवागी तुलसी देवी आप चंदौली से 11,151 रुपए। इंद्रलाल जी केशरवाणी आप शहडोल से 1100 रुपए। कुसुम लता जी स्वर्गीय है। सुनील लता प्रक्तो 5100 रुपए। आप अनुक्षेत्र बांसुवागी। कुसुम शर्मा
सुरेश कुमार शर्मा आप दान करें 5,100 रुपया। नक्षत्र बांसवाड़ी ऊना हिमाचल प्रदेश से भारत देवी आप देवनारायण चौधरी सुपौल बिहार से 51 रुपए। शांति देवी कर्नाटक से अखिलेश कुमार जी झा आप कासगंज बिहार से गुलदान बचे से ग्रुप में। दर्शन लाल जी जोड़सिया आप दिल्ली से, राजकुमारी शर्मा आप दिल्ली से 11। भारत भूषण आप सोनपति आप पुणे से, जय लक्ष्मी सेनापति आप पुणे से दान कर विजय से। अंशुमान जी मल्ला आप पुणे से, तन्मया कुमारी सेनापति आप पुणे से विजय से। कौशल्या जुप्पर आप सकत आप पुणे से 2,000 रुपया। नक्षत्र बाल सेवा के लिए मनेन्द्र कुमार जी आप नोएडा से विजय से। गिरिचंद जी बहु से विजय से। श्रीराम राजस्थान से विजय से। प्रदीप जी आप बिलास भाई शिंदे आप जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पुणे से विजय से। बसंत जी देवगन आप बिलासपुर से विजय से। और अर्जुन सिंह जी आप अर्चना जी भक्ति के और धर्म के सूत्र में बांध रखा है। हमें लगता है कि हमारे देश को ऐसे राजनेताओं की, ऐसे समाज सुधारक और समाज सेवियों की जरूरत है जो केवल जहां जाए वहां धर्म और सनातन की बात करें। कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे हम दुख दर्द सुने और कैसे हम समाज के काम आए, सब कुछ हमें इनके जीवन में जितना समय इन्होंने राजनीति में निकाला है, समाज की सेवा में निकाला है, एक एक दिन हम सबके लिए सीखने। भगवान की व्यासपीठ तक विराजित परम पूज्य पाद अनिरुद्धाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में एक और संत प्रवर उत्तम स्वामी जी यहां पर आए हुए हैं। जरा जोरदार तालियां बजाकर उत्तम स्वामी जी का स्वागत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं माननीय उत्तम स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर पधारें और स्वामी जी का एक दूसरे के लिए आप आशीर्वाद दें, क्योंकि आप दोनों संत हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दोनों को ही शाल दे दो और माला दे दो, शाल भी दे दो और माला भी दे दो। स्वागत कर रहे हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। दो संतों का मिलन हो रहा है, महान संतों का ही। अब जरा अनिरुद्धाचार्य जी के बहुत ही, मैं तो मोबाइल वाले ना मोबाइल जेब में रखो, जेब में रखो। कैमरा लेके सामने आ गए, नो का व्यवधान मत डालो, जेब में रखो इसको और नाचो जरा मस्ती में। और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। हित इनके मनोगत भाव के साथ रहता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही उनके द्वारा भागवत रूपी, राम रूपी, शिव रूपी, कृष्ण रूपी 24 अवतारों की कथा उनके द्वारा ऐसे ही गंगा प्रवाहित होते रहे और हमारा इंदौर जैसा समाज
हर एक क्षेत्र का उनमें डुबकी लगाते रहे और परमात्मा का पथ पे निरंतर उस प्राप्त कराते रहे। ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और अपने वाणी को विराम देने से पहले सभी की यश, कीर्ति, सफलता, संपन्नता, समृद्धि मेरे नारायण आपको प्रदान करा दे, इतना ही कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान। चला तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म जय गुरुदेव। ऐसे बंदे के बलराम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नाय रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंसी वाले गोकुल के राजा। बिल्कुल नहीं है ना। इंदौर के एक बड़े संत, उनका नाम रमेश जी। ऐसे ताली बजा दो जोरदार। रमेश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, अभी स्वामी उत्तम स्वामी जी ने कहा, इस मालवा, इस मध्य प्रदेश में स्वामी जी जो काम धर्म का, कला का, संस्कृति का और ये कथा का किसी व्यक्ति ने किया है, उस व्यक्ति का नाम रमेश जी है। क्योंकि उनमें वो गुण नहीं आए जो संगत से आना चाहिए। तो संगत, देखो संगत उसे कहते हैं जहां हम कहें और आप माने। हम कहें और आप माने ही ना तो फिर हमारी भी संगत करने से लाभ नहीं है यदि माने ना। भाई कहते हैं ना, गंगा में मछली रहती है लेकिन पास नहीं जाती। दुर्गंध जो मछली की दुर्गंध नहीं जाती। तो वही है कि संगति तब बदलती है जब वही कह रही है, देखो वो नहीं मुकर तुम कम मुकर रहे हो। प्यारा आदमी चल रहा है Thank you.